हेलो बच्चों, आपनो मैथ्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ, इसको कहते हैं हम रैखिक अवकल समीकरण। तो इस टॉपिक का नाम आपको समझ में आ गया होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण, तो ये क्या होती है? एक प्रकार की अवकल समीकरण होती है, क्योंकि इसके नाम में अवकल समीकरण लग रहा है। अवकल समीकरण आप जानते ही हैं क्या होती है। अब इसके आगे रैखिक लगा है, तो रैखिक क्यों लगा है? क्योंकि ये लीनियर है, मतलब इसकी डिग्री अपने पास 1 रहेगी। तो ये आपको इस फॉर्म में दिखाई देगी, dy/dx प्लस py = q। अब यहाँ पे जो ये p है और q है, ये क्या है? फंक्शन हो सकते हैं, मतलब p जो है फंक्शन हो सकता है x का और कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। q जो है ये भी x का फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। तो एक फॉर्म तो आपके पास में ये रहेगी, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखें, ये हो गया। अब इसके अलावा आपके पास एक और फॉर्म होती है इसकी, तो ये होगी dx/dy प्लस यहाँ पे आएगा py = q। लेकिन यहाँ पे यहाँ पर आएगा अपने x। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर x आता है। तो इस टाइप की जब आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो इसमें जो ये p है ये क्या होगा? आपकी बार y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, और जो q है ये भी y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम इस फॉर्म में बनाते हैं, अगर हमें क्वेश्चन नहीं दिया है इस फॉर्म में, क्योंकि इससे हमें क्या करना रहता है, p और q की वैल्यूज़ लेनी होती है। अब स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसको बोलते हैं, हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। और ये कैसे निकालते हैं? तो ये हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं, जो कि होता है e⁻p dx। p क्या है? जो ये p आप कंपेयर करके निकालेंगे, ये p है। अब जो लास्ट स्टेप है इसकी, स्टेप नंबर 3, उसमें हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, उसका एक फॉर्मूला है ये। तो ये होता है y × if = इंटीग्रेशन ऑफ q × if और dx + c। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब बात करते हैं इस वाले टाइप की। तो इस वाले टाइप में भी हम वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में तो आप इस फॉर्म में बना लेंगे और p और q की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सेकंड में अब आप क्या करेंगे, निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही, लेकिन अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p और dy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा अब आपको। और लास्ट में क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आपकी बार यहाँ पे जहाँ x था वहाँ पे y, और y की जगह x हो जाता है। तो ये देखिए, ये आपके पास आ जाएगा x × if = इंटीग्रेशन ऑफ q × if, और अब करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, प्लस c। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं बस। जब dx/dy की फॉर्म हो तो y के रेस्पेक्ट में सब करना रहता है, और dy/dx की फॉर्म में अगर अपने पास हो तो सब कुछ x के रेस्पेक्ट में करना होता है। और यहाँ मल्टीप्लाई होता है x से, यहाँ मल्टीप्लाई होता है y से। बस इतना ध्यान रखना है और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। अब करते हैं आज इसका एक एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 dy/dx - y = e⁻x x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये अभी आपको इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, dy/dx प्लस py = q। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट होता है इसमें 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे इसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx, और ये जो टर्म है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरह से, -1/x + 1 × y। और यहाँ पे जब मैं करूँगी इसको, तो x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1। तो ये एक बार इससे कैंसिल हो गई, e⁻x × x + 1 मुझे मिल जाएगा।
अब यहाँ से आप कंपेयर कर लें, तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू तो किसकी आ गई अपने पास, क्यू एक्स की, और ये विद नेगेटिव साइन किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, पी एक्स की। अब एक्स का फंक्शन है ये, तो फर्स्ट स्टेप तो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जो कि है e⁻p और dx। तो p की वैल्यू ये रख देते हैं, तो ये वैल्यू रखने पे अपने को मिलेगा -1/x+1 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x+1। अब ये ना नेगेटिव साइन है तो ये यहाँ जाएगा, तो e⁻log x+1 इनवर्स। तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास बचा x+1 इनवर्स, मतलब 1/x+1। ये अपना क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब लास्ट जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको सॉल्यूशन लिखना है। अब यहाँ पे आपके dy/dx के फॉर्म में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी वाला चलेगा। तो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ रखनी है। तो y और आई एफ की वैल्यू ये है, तो ये 1/x+1 इक्वल टू q की वैल्यू ये है e⁻x इंटू x+1 ये है, और इंटू किससे हो जाएगा, आई एफ मतलब 1/x+1 से, और ये dx प्लस सी। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा, e⁻x और dx। अब e⁻x का इंटीग्रेशन भी अपने पास e⁻x ही आता है। तो यहाँ से अब आप क्या लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे आंसर छोड़ दें, या फिर जो x+1 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा y इक्वल टू e⁻x इंटू x+1 प्लस सी इंटू x+1। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे इसके। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेते हैं। तो देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपनी एक्सरसाइज नंबर 12.5 का है, जो कि हमने बुक कौन सी ले रखी है, मैथमेटिकल फिजिक्स बाय H.K. दास एंड रामा वर्मा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखें। ये है dy/dx प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल टू x³ - 3। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं dy/dx प्लस p, जो कि x का फंक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे ये qx। तो इससे आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ से देखिए, ये जो वैल्यू है y के साथ कोफिशिएंट में जो है ये px की होती है, तो px की वैल्यू मिल गई आपको 1/x, और जो qx है राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो होती है qx की, तो qx की वैल्यू मिल गई आपको x³ - 3। तो स्टेप नंबर 1 भी आपका इसी के साथ कंप्लीट हो गया। पहले आपने ये लिखा और इससे कंपेयर करके ये निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 2 जो है उसमें अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ये e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ px dx। तो px की वैल्यू ये रखते हैं, तो e⁻1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है अपने पास log ऑफ x, e से log कैंसिल, तो अपने पास ये x आ जाता है। अब जो स्टेप नंबर 3 है जिसमें हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रखेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो y तो सेम, आई एफ क्या आया x, तो ये x रखा, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू अपने पास x³ - 3, तो x³ - 3 इंटू x और dx प्लस सी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x⁴ - 3x और ये dx प्लस सी। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये तो सेम xy इक्वल टू x⁴ का क्या हो जाएगा, x⁵/5 - 3, और x का क्या हो जाएगा यहाँ से x²/2 और प्लस सी। तो ये क्या है, अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।